गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? लास्ट आर्टिकल में हमने जो ऑक्टेट रूल था उससे रिलेटेड कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो जो चीजें थी मेन, हमने वो चीजें पढ़ी थी। अब जो है हम यहाँ क्या स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ कि जो मतलब फॉर्मल चार्ज पढ़ लिया था आपने, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ये सब आपने चीजें पढ़ी थी लास्ट आर्टिकल में। आज हम जो बॉन्ड है उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं अपने, बॉन्ड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली चीज आपके पास यहाँ बॉन्ड लेंथ, ये चीजें पढ़ेंगे। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास पहली चीज है यहाँ बॉन्ड लेंथ, कि क्या बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ना हमें? बॉन्ड लेंथ पढ़ना है कि क्या है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में तो बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ेंगे यहां। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, समझिए कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, दो जो बॉन्डेड एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। जो दो न्यूक्लियस है उनके बीच की डिस्टेंस, जैसे आपके पास यहां ये एक एटम है उसका न्यूक्लियस है, दूसरा एक एटम है उसका न्यूक्लियस है, इनके बीच की डिस्टेंस, ये इनके बीच की डिस्टेंस क्या होता है? बॉन्ड लेंथ होता है। उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ, सिंपली। और आपने क्या पढ़ा था? आपने रेडियस के बारे में पढ़ा था, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस, पिछले चैप्टर में जो मैंने आपको समझाया था। कोवेलेंट रेडियस क्या था? इन दोनों के डिस्टेंस का हाफ। और बॉन्ड लेंथ क्या है? ये पूरा ही, हाफ नहीं करना, उसका डबल कर दो। यही देखो क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये तो है बॉन्ड लेंथ, और इसका हाफ कर देंगे आप, इस बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देंगे, वो क्या जाएगी? कोवेलेंट रेडियस। हाफ कर दोगे दो नॉन बॉन्डेड में वैन डर वाल्स रेडियस, मेटल में हाफ कर देंगे मेटालिक रेडियस, वो चीज है। तो ये कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस तो आधा था और उसका डबल करने का सीधा वो क्या है आपके पास? बॉन्ड लेंथ। ये है आपके पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन सिमिलर मान लीजिए। अब इनके बीच की, इनके दोनों के एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बॉन्ड लेंथ होगा। बॉन्ड लेंथ, ये जो बॉन्ड है ना उसकी क्या लंबाई होगी? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये चीज आपके पास, ये करना आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ में। ठीक है, बॉन्ड लेंथ। उसके बाद में आपके पास है यहां, बॉन्ड लेंथ के बाद में आपके पास है यहां कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है आपके पास? बॉन्ड एंगल तो इट इज द एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द टू लाइंस कह लीजिए, रिप्रेजेंटेटिंग द बॉन्ड, रिप्रेजेंटेटिंग द बॉन्ड। देखिए जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये बॉन्ड पेयर है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, दो इसके लोन पेयर है। अब ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, दो लाइन है, लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा हमने इस बॉन्ड को। अब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल डिग्री में वो क्या होता है? बॉन्ड एंगल। वो क्या होता है? बॉन्ड एंगल। जो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है, उसके बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल कहते हैं। उन लाइन के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल कहते हैं। ये है आपके पास बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल होगा। क्या होगा? बॉन्ड एंगल।
ये है आपके पास, ये करना है आपको बॉन्ड एंगल, ठीक है, ये है बॉन्ड एंगल। उसके बाद में आपके पास है यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी, और उसको पूरे को समझाऊंगा मैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसको साफ करो, यहाँ पूरी जगह आएगा बॉन्ड एंथैल्पी, थोड़ा सा बड़ा इसे, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा? द एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of a bond, 1 mole of a bond present between the atoms, present between the two atoms, 1 mole of a bond between 1 mole of a bond between the two atoms present in a molecule, present in a molecule। एक मॉलिक्यूल है जैसे हाइड्रोजन H2, इसमें हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जैसे H2 है, अब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के बीच में क्या था? बॉन्ड था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H, दोनों को अलग कर दिया, मतलब हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया हमने। तो वो एनर्जी जो इस हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जरूरी है, या उस एनर्जी की जरूरत है जिससे हम हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ सकें, वो क्या होती है? बॉन्ड एंथैल्पी। वो क्या होती है? बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और सीधा O2 लिख सकते हैं आप इसे, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन ऐसे लिख सकते हैं आप। किसमें होगा ये? किलो जूल पर मोल में। इसकी वैल्यू जो किसमें होगी? किलो जूल पर मोल में। नाइट्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, सीधा N2 लिखते हैं आप इसे, चाहे नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, ऐसे। तो एक मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एंथैल्पी की जरूरत है, जितनी एनर्जी की जरूरत है, उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। ये तो कैसे थे? होमोएटॉमिक थे। हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड। हेटेरोएटॉमिक भी तो हो सकता है, HCl, ये देखिए HCl, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, H प्लस क्लोरीन, तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये कैसा हो गया? हेटेरोएटॉमिक, अलग अलग एटम के बीच का बॉन्ड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का है, या हाइड्रोजन के बीच का था, या ऑक्सीजन के बीच का था, नाइट्रोजन के बीच का था। ये कैसे था? होमोएटॉमिक। HCl वाला कैसा? हेटेरोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक। एक बात और याद रखें, बात सिंपल सी बात है, ग्रेटर इज द बॉन्ड एंथैल्पी, मोर स्टेबल इज द मॉलिक्यूल। जितनी बॉन्ड एंथैल्पी की जरूरत ज्यादा है, उतना ही बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रोंगर इज द बॉन्ड कर लीजिए आप। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी तोड़ने के लिए बॉन्ड को, इसका मतलब क्या था? वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग था, वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग था, वो मॉलिक्यूल उतना ही क्या होगा? स्टेबल होगा फिर, ठीक है। जितनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी की जरूरत है, उतना ही वो बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। या स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, ग्रेटर इज द, मतलब हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा एंथैल्पी की जरूरत है, या जितनी ज्यादा एंथैल्पी होगी बॉन्ड की, उतना ही वो स्ट्रॉन्गर है बॉन्ड, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? वो स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड को। ये याद रखें, वहां का हेटेरोएटॉमिक में भी हो गया। अब मान लीजिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो कोई, जैसे वाटर है H2O, H2O को ऐसे भी लिख सकते हैं आप HOH। अब कैसे होगा? शुरू में तो एक ही बॉन्ड टूट सकता है, OH और H का बॉन्ड, OH प्लस H, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी और बच गया,
फिर OH का एक बॉन्ड और तोड़ो, O+H, ऐसे लगाओगे। H2O में क्या होता है, पहले भी लिखा था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो दो बॉन्ड हो गए ना, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में। अब दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दो बॉन्ड है, दोनों को अलग अलग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, नहीं कि सेम एनर्जी होगी, नहीं। पहले इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी की जरूरत है, दूसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी की जरूरत है। इसलिए हिट्रो किसके लिए, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कैसी एनर्जी होती है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी होती है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होती है, एवरेज। दोनों बॉन्ड की एनर्जी, पहले की एनर्जी मान लीजिए क्या है, x किलो जूल, दूसरे की क्या है, y किलो जूल, y किलो जूल पर मोल। तो क्या करेंगे आप, एवरेज कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई बाई 2। दो बॉन्ड है तो, तीन बॉन्ड होते तो x प्लस वाई प्लस जेड, 3 से भाग कर दो, एवरेज आ जाता आपका। क्या जाता आपका, एवरेज। ये है आपके पास। अलग अलग बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत है। दो बॉन्ड है तो दोनों की अलग अलग एनर्जी है, तो आपको बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए क्या करना होगा, एवरेज, एवरेज मानना होगा। एवरेज कैसे निकलेगा, दोनों बॉन्ड की एनर्जी जोड़ो, 2 से भाग कर दो। तीन बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड की एनर्जी जोड़ो, 3 से भाग कर दो। चार बॉन्ड है, जोड़ो, 4 से भाग। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड होता CCl4, चार बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन के बीच में, चारों बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होगी, तो इसलिए चारों को जोड़ो, 4 से भाग कर दो, एवरेज आ जाएगा आपके पास। क्या जाएगा आपके पास, एवरेज। ये होगा आपके पास बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी में क्या चीज बताई मैंने आपको, जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी की जरूरत होगा उतना ही वो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। इसका मतलब है उतनी बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। क्यों, छोटे बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, किसकी बजाय, ज्यादा बड़े बॉन्ड की बजाय। जैसे इसका मैं एग्जांपल कैसे दे रहा हूं आपको, ये रस्सा है आपके पास एक, आपको आपने उस रस्से को दोनों हाथ से ऐसे पकड़ रखा है, दूसरे को छुड़वाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कब, जब रस्सा था इतना बड़ा और आपको इतनी दूर से पकड़ रखा है, अब वो आसानी से छुड़वा लेगा। क्यों, क्योंकि हम अपना फोर्स उतना नहीं लगा रहे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है। तो डिस्टेंस बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होगी। तो याद रखें, सिंगल बॉन्ड जो होता है ना वो बड़ा होता है, तो कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तोड़ने के लिए। डबल बॉन्ड होते हैं वो छोटे होते हैं, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तोड़ने के लिए। ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो और भी छोटे होते हैं, डिस्टेंस और भी कम होगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल होगा डबल, डबल से स्टेबल होगा ट्रिपल, या फिर सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी फिर, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी, जो डबल को उससे ज्यादा, ट्रिपल को उससे भी ज्यादा। तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मैटर आपके पास लिख देता हूं इस चीज को बड़े ध्यान से, जो लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा वो क्या कंक्लूजन होगा वो बड़े ध्यान से सुनना आपको, कि बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी लिख लो, बॉन्ड एनर्जी भी लिख सकते हैं आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ के। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी इतनी ही कम। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा, ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, सिंगल बॉन्ड की, तो उतनी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। डबल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ कम होगा, एंथैल्पी बढ़ जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा होगा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ जाएगी, याद रखें। और बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंथैल्पी। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी।
तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है उसकी, तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा। देन डबल बॉन्ड की कम स्ट्रेंथ होगी, कम एनर्जी। सिंगल बॉन्ड और भी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसे। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी इसकी, बॉन्ड लेंथ कम से कम होगी इसकी। डबल बॉन्ड उसके दूसरे नंबर पर, सिंगल बॉन्ड तीसरे नंबर पर, ये कह लीजिए चाहिए। ठीक है, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, उतनी बॉन्ड एंथैल्पी कम की जरूरत। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, देन डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड, याद रखें इस चीज को। ये है आपके पास। फिर आगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट between atoms in a molecule. Number of bond present between the atoms present in molecule, ये भी कर सकते हैं आप। कितने बॉन्ड प्रेजेंट है किसके बीच में, एटम के बीच में। एक मॉलिक्यूल में कितने एक मॉलिक्यूल में जो एटम है उनके बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट है, वो क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है H2 में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल है। ये सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, 1 2 3, बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका 2, इसका 3। कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 बॉन्ड ऑर्डर है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1 है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, एक एटम मतलब एक मॉलिक्यूल में जो एटम है उनके बीच के कितने बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर मोर स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड। सिंगल से स्ट्रॉन्ग होगा, डबल डबल से स्ट्रॉन्ग होगा ट्रिपल, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3। ट्रिपल बॉन्ड या 3 जिसका बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्यादा स्टेबल होगा डबल से, डबल वाला ज्यादा स्टेबल है सिंगल से। ये स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये है आपके पास, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। ये है आपके पास, ये करना है आपको, ये करना है आपको, ये काम बताया मैंने आपको। इसके आगे की और चीज है आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाले, वो आपको नेक्स्ट बताई जाएंगी आगे, ठीक है। ये करना है आपको। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में जो जो चीजें समझाई बड़े अच्छे ढंग से सुन के समझना।